वर्षा की घनी अंधेरी रात, बीच बीच में बिजली चमक रही है और ऐसी स्थिति में एक युवा सम्राट अपनी जिंदगी से होकर हताश, निराश सोचता है कि इस बहती हुई नदी में अपना जीवन समाप्त कर दूं, बह जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाऊं, क्योंकि मुझे दुख दर्द सहन नहीं हो पा रहे। ये पीड़ाएं, ये समस्याएं अब सही नहीं जाती है। विचार कर रहा था कि इतने में से एक आवाज गूंजी, मानो उसे कुछ चुनौती दे रही हो, कुछ सिखा रही हो। कभी कभी इंसान भी नहीं समझा पाते, पर प्रकृति हमें समझा देती है। तो प्रकृति की उस धरती से ऐसी आवाज फूटती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मरने के पहले ही मरना चाहते हो, क्यों मर रहे हो? तुमने मरने का सोचा तो तुम मर ही गए। क्या जानते नहीं हो, जलते हुए दीपक को एक दिन बुझना पड़ेगा, बहती हुई नदी को एक दिन रुकना ही पड़ेगा। कोई अमर नहीं इस दुनिया में, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। ये तो तय है, इस संसार का नियम है, अटल सिद्धांत है। उस उदास भावों के युवा सम्राट ने प्रकृति के इन संकेतों को आत्मसात किया और सोचा कि कौन आवाज दे रहा है, आखिर कौन कह रहा है यह। तब उसने कहा, आखिर तुम हो कौन, मुझे बताओ, क्या कहना चाहते हो मुझे? फिर से आवाज फूटती है, नारायण प्रति नारायण ओ महापुरुष बलदेव धनी, कहाँ गए वे महामना सब गणनायक ओ यति मुनि। काल गाल में समा गए सब, विस्मृत मृत हैं आज नहीं। हम सम साधारण जन की क्या बात रही, यह लाज रही। जब बड़े बड़े काल के गाल में समा गए तो हम छोटे छोटे लोगों की बात ही क्या है। एक न एक दिन काल के गाल में तो समाना ही है, लेकिन तुम पहले ही क्यों समाना चाहते हो, जानना चाहते हो? मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ। तब वह युवा सम्राट कहता है, सुनाओ, कौन है ऐसे जो आपके इस काल के गाल में समाहित हो गए, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। तो धरती माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। आप लोग श्रवण करना चाहते हैं? धरती माँ क्या कहती है, सुनिएगा। एक दिन अचानक पद्म राजा के महल में 4 व्यक्ति आए, बलि, बृहस्पति, मयूची और प्रहलाद। 4 इस नाम के व्यक्ति आए। तब अचानक जैसे उनका प्रवेश हुआ, उल्लास के साथ में एक वरिष्ठ सभासद में आगे बढ़ करके पूछा कि आप लोग क्यों और कहां से कैसे आना हुआ है। तब वो कहता है, चारों जो मंत्री थे वह कहते हैं, तुम्हारे प्रेम की सुगंध हमें यहाँ तक खींच करके लाई है। आपकी कीर्ति की यशोगाथा ने हमें आने को यहाँ पर विवश कर दिया है। प्रेमा शक्ति से ये भोरे खींचे चले आए हैं। धन्य हो गए हमारे नयन। और शीश झुकाते हैं, हे राजन, आपके चरणन। ऐसी प्रशंसा भरे शब्दों के पुल बांधे राजा तो बिल्कुल मदहोश हो गया। और आप जानते हैं कि प्रशंसा एक ऐसी मदिरा है जो मुंह से नहीं पी जाती, कानों से पी जाती है। प्रशंसा तो कर लो, अच्छे अच्छे लोग वश में हो जाते हैं। बस राजा भी प्रशंसा के इस मधुर रस में चिपक गया। वे चारों बोले कि राजनीति तो हमारी रग रग में समाई हुई है, हमारी रोम रोम में बसी है। हम तो उसी खाते हैं राजनीति को, उसे ही बिछाते हैं। बस आप चाहो हम कठिन से कठिन कार्य भी पलक झपकते ही पूरा कर सकते हैं। चांद तारों को हे राजन आपके चरणों में ला सकते हैं। और तो और हम तो आसमान को भी मुट्ठी में कैद करना जानते हैं। इतनी बड़ी बातें सुनकर के राजा की जो अतृप्त कामनाएं थी वो जागृत हो जाती हैं और वह उसके विचारों में अनेकों कामनाएं रूपायित होने लगी। तब वह पद्म राजा की मनोकामना जागृत हो उठी तो वह चारों से कहता है, देखो मेरे पिता महापद्म और मेरे बड़े भाई ने जब से संन्यास लिया है, ये जो पड़ोसी राजा सिंह बल है मुझे बहुत परेशान करता है। आए दिन वह मुझ पर आक्रमण किया करता है। तो ऐसा करो कि उसको कैद करके ले आओ। जब तुम चारों इतने ताकतवर हो तो किसको, सिंह बल राजा को कैद करके ले आओ, तब मैं जानू
तब उन चारों ने कहा, बस इतनी सी बात, छोटा सा काम दिखाया है आपने, अभी चुटकी बजाते पूरा कर लेते हैं। और वह चारों जाते हैं सिंहबल राजा के दरबार में। वहां पर चारों मिल करके राजा की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि राजन, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने आए हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने आए हैं, पद्म राजा का भंडाफोड़ करने आए, उसकी एक एक वीक पॉइंट हम जानते हैं, हम आपको बताएंगे। वाह क्या संसार है, इधर भी मिलो इधर भी मिलो और दोनों को लड़ाओ झगड़ाओ और अपन खुद मजा लो। ऐसे जीव मर करके नरक में ही जाएंगे। कहते हैं ना, हमारा आज़्म सफर कहाँ का हो जाए, ये वो नहीं जो हर रह गुजर का हो जाए। दुनिया में फक्त उसी को रहने का हक है जो इधर का रहे और उधर का हो जाए। और ऐसे लोग अपनी दादागिरी चलाते हैं और वो दुनिया में रहते हैं, मतलब संसार में ही रहना है उन्हें। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिंहबल राजा तो बिल्कुल इतना प्रसन्न हो गया जैसे कि मक्खी होती है ना, मिठाई के लोभ में गुड़ में चिपक जाती है। तब वह सोचता है कि कितना अच्छा है, कई सालों से मैं उपाय कर रहा हूँ लेकिन वो जीता नहीं जा रहा है, ये चारों आगे, अब तो मैं अवश्य जीत लूंगा, कहो कहो क्या बात है, इसकी वीक पॉइंट क्या है। तब वह कहते हैं चारों कि राजन, आप तो न्याय नीति में निपुण हैं, एकांत में ही ऐसे गुप्त रहस्य को प्रकट किया जा सकता है, ऐसे भरे राज दरबार में कैसे प्रकट किया जा सकता है। वास्तव में कहते हैं ना, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता और सत्ता लोलुपी को न दिन में दिखाई पड़ता है ना रात में दिखाई पड़ता है। जैसे कि सांप बीन के वश में हो जाता है और नारी सौंदर्य के वश में हो जाती है, अहंकारी सम्मान के वश में हो जाता है, उसी तरह से वह सिंहबल राजा भी सत्ता के लोभ में उनके वश में होकर के कहता, चलो चलो जल्दी चलो, कौन से एकांत में चलते हैं, हमारी एक सुरंग है वहां से जाते और एकांत में जाते हैं। बस वहीं पर जाकर के एकांत में गुप्त रहस्य को जानने की तमन्ना से जैसे ही गया, लेकिन चारों ने उसको बांध दिया, सिंहबल राजा को, और उसको बांध करके नारियल की भांति सुरंग के गुप्त रास्ते से ले जाकर राजा पद्म के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा पद्म बड़ा खुश, कहने लगा, मांगो मांगो, क्या चाहते हो तुम, क्या वरदान चाहते हो, जो मुंह मांगोगे वही दे दूंगा। पर कहते हैं ना, चाणक्य की नीति है कि गरम खीर को एकदम नहीं खाते, किनारे किनारे से खाते हैं। तो बस उन्होंने भी कहा कि हमारा जो वरदान है राजन, अभी तिजोरी में रख दिया जाए, जब समय आएगा तब हम मांग लेंगे। पर कहावत है, नीति वाक्य है कि अनजान और नारी को कभी भी भूल करके भी वचन नहीं देना चाहिए। देखो राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दे दिया था, क्या बुरा हाल हुआ, और यहाँ अनजाने व्यक्ति को वचन दे दिया, न जाने क्या होने वाला है। एक दिन क्या होता है, अचानक खबर मिली कि अकंपनाचार्य का संग पधारा है। सुनते ही सिंहासन से नीचे उतर करके राजा पद्म ने प्रणाम किया मुनि भगवंतों को। राजा पद्म के महल में है, आप सभी लोग याद है ना आप लोगों को, वहां की ये सारी घटनाएं चल रही हैं और सिंहबल राजा को कैदी बना ही दिया है। आप लोग समझ चुके हैं यहाँ तक की सारी कथा को। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही अकंपनाचार्य मुनिराज का संग पधारा है, ये पता चला तो राजा पद्म सिंहासन से नीचे उतर के 7 डग आगे जाकर के मुनिराजों को साष्टांग प्रणाम करते हैं और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मुनिराजों का संग यहाँ पर पधारा है। दूसरा कहता है, जैसे पार्लियामेंट में होता है ना मीटिंग वगैरह, ऐसे ही। और दूसरा कहता है, देखो भैया हमारी तो माँ बीमार है, आप लोग जानते ही है। हाँ, तीसरा कहता है, तुमको पता हमारी पत्नी कितनी क्रूर स्वभाव की है, हाँ बहुत बहुत, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चौथा कहता हमारे बच्चे साथ देते ही नहीं है भैया। पांचवा कहता हमारी दुकान चलती नहीं, आप लोग सब जानते हो, इसलिए देखो हम तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एकाध कोई पुण्यात्मा, निकट भव्य आत्मा वो खड़ा होकर के कहता है, चिंता मत करो इंदौर वालों, कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है। बस ये निश्चित बात है, कुआं कोई एक खुदवाता है पर प्यास सभी लोग बुझाते हैं। मंदिर कोई एक बनाता है, कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन इसका लाभ तो सभी लोग लेते हैं।
तो पार्लियामेंट में जैसे हंगामा होता है विरोधियों के द्वारा शासन को फेल करने के लिए, ठीक उसी तरह से चलता रहता है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। राजा ने जो आज्ञा दे दी, जो आदेश दे दिया, सबको अक्षरशः पालन करना ही होता। अगर नहीं जाता दर्शन के लिए तो वह दंड का पात्र होता था। अब क्या हुआ? मुनि तो महान है, त्यागी हैं। अब क्या हुआ कि राजा पद्म, उसने उन चारों को अपने मंत्री पद पर वहां रख लिया था। बड़ा खुश हो गया था, सिंहबल को बंदी बना करके लाया था, तो चारों को मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया था। राजा का आदेश है कि यद्यपि वो मुनि विरोधी हैं, मुनि की मुद्रा से ही वहां चिढ़ते हैं, उन्हें पसंद ही नहीं आते। त्यागी व्रती देखना पसंद नहीं करता और तरह तरह की व्यर्थ की अपलाप करता है। 2-4 शास्त्र क्या पढ़ लिए, उसी में ही तर्क कुतर्क करता रहता है। ये चारों के चारों की इच्छा तो कतई नहीं थी, लेकिन राजा की आज्ञा है तो अब करे क्या। जैसे कि वेश्या को सती पसंद नहीं आती है, कभी नहीं आती, वैसे धर्म विरोधी को मुनि मुद्रा कभी पसंद नहीं आती। जैसे ऊंट होता है ना, वो पर्वत के पास जाने से डरता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचाई पर्वत की है। उसी प्रकार से जैसे ऊंट पर्वत के पास जाने से डरता है, उसी प्रकार से झूठ भी ऐसे महामुनीश्वरों के चरणों में जाने से डरते हैं। हुआ ये कि जैसे ही वो गए, देखा उन्होंने, जैसे ही देखा, ओहो, समझ में आ गया। फ्लैशबैक में चलिएगा हमारे साथ में। क्या हुआ? अरे ये तो वही है, वही कौन? जब हस्तिनापुर नगरी में हाँ, ये घटना क्या घटती है तो देखिएगा। ये तो वही है जब अपन राजा वर्मा के मंत्री थे। हाँ, कौन से? राजा वर्मा के हम चारों मंत्री थे, वहां से निकाल दिया था, तभी तो यहाँ आए राजा पद्म के यहाँ पर। क्या घटना घटी थी अब देखिएगा। प्रातः काल अकंपनाचार्य मुनिराज को निमित्त ज्ञान से पता चला कि आज पूरे संघ पर उपसर्ग आ सकता है, तो प्रातः काल से ही सारे अपने शिष्यों को मौन दे दिया। आज कोई भी वार्तालाप किसी से भी नहीं करेगा। राजा वर्मा के मंत्री थे, तब इन्होंने उनका उपहास करना शुरू कर दिया और तरह तरह के प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। मुनिराज को मालूम नहीं था कि आज मौन रखना है। उन्होंने प्रश्न का सटीक जवाब दिया, साथ में राजा था। तब राजा ने कहा, देखो मैं पहले ही कह रहा था, ये बड़े ज्ञानी होते हैं, ध्यान की चोटी पर जीते हैं, 2 रोटी के बल पर नहीं जीते। मैंने पहले ही कहा था, आखिर हार गए ना तुम, हार गए तुम। ठीक है, ये उन्हें अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वह जैसे ही शुद्ध सागर मुनिराज अपने आचार्य भगवान के पास में आते हैं और सुनाते हैं कि भगवान आज रास्ते में ऐसी ऐसी घटना घट गई है, तब आचार्य भगवान ने कहा, ओ अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। जिसको बचाने के लिए मैंने सारे मुनियों को आज मौन दिया है, पर तुम बोल गए, अनर्थ हो गया। अब आज संघ के ऊपर घोर उपसर्ग आ सकता है, तो क्या करूं? गुरु आप आज्ञा दे, किसी के ऊपर उपसर्ग ना आए, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन किसी के ऊपर उपसर्ग ना आए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो मुनिराज ने कहा, अपने दिव्य ज्ञान से जान करके तुम वहीं पर जाओ, उसी स्थान पर जहां तुम्हारा वार्तालाप हुआ था, और वहां जाकर के ध्यानस्थ हो जाओ। जब तक उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक तुम्हें ध्यान मुद्रा में ही रहना है, ध्यान ज्ञान गुफा में तुम्हें प्रवेश करना है। जाओ। शिष्य को आशीर्वाद दिया। शिष्य कभी तर्क नहीं करते, अगर गुरु ने ज्ञान दिया है तो उसके सामने तर्क नहीं करते, और तर्क करने वाला नर्कगामी हुआ करता है। गुरु ने आज्ञा दी है तो एक बार में ही स्वीकार कर लेते हैं। बस तर्क ही तो नर्क का द्वार है। कुछ नहीं बोला और वहां जाकर के उस स्थान पर खड़े हो गए, ध्यानस्थ हो गए। और इधर क्या होता है, कहते हैं ना, कच्ची दाल और रोटी पीड़ा देती है, वेर की गांठ भी वैसे ही दर्द देती है। उनके भीतर में तो वैर बंध ही गया था,
तो जैसे ही उन्होंने सोचा कि आज उन सारे मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग करेंगे, रात में चलेंगे, और चारों ने स्कीम बनाई, षड्यंत्र किया, और रात्रि के अंधेरे में वे आए नंगी तलवार लेकर के कि सारे 700 मुनि राजों की गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। ऐसे महापाप का विचार करके, दुर्विचार करके वो आते हैं। लेकिन जहां पर विवाद हुआ था वहीं पर ही उन्होंने देखा एक बिजली कौंधी, और उसमें उन्होंने देखा अरे ये तो वही है, मिल गया। बहुत बुद्धिमान है ये। हाँ, अपना शत्रु तो है लेकिन बुद्धिमान है, अकेले आकर के खड़े हो गए। नहीं तो वहां पहले हमको इन्हीं की धड़ से गर्दन काटनी थी, तो अलग से हमको ढूंढना पड़ता पहले। अच्छा हुआ कि यहीं पर आकर के बैठ गए। अब अन्य के पास जाने का मतलब ही क्या है, यहीं पर ही कर लेते हैं काम तमाम। और जैसे ही वह चारों की चारों दिशाओं में नंगी तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं, पर मुनिराज अपने ध्यान में लीन है। मैं एक चैतन्य अखंड ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ये देह मेरा नहीं है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए पर मेरा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। छिच्चदुवा बिच्चदुवा निज्जदुवा अहवजाद विपलियम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा विन पर परिगहु मच्छ। ये शरीर मेरा नहीं है।